वो एक रस है। जो रे सदा ज्ञान एक रस, तो ईश्वर जीव भेद कहो कश। यदि एक रस स्थिति आ गई तो वो जीव नहीं, वो ब्रह्म हो गया, वो भगवान का स्वरूप हो गया। जो समस्त रसों के स्वादों को मिटाकर एकमात्र अखंड रस परमात्मा के रस की प्राप्ति करा दे, वो रस मार्ग है, वही रस मार्ग है। सच्चा कर्म क्या है? वही जो भगवान के कल्याणमय मार्ग को पुष्ट कर दे, भगवत प्राप्ति करा दे। सच्चा कर्म वही है जो भगवान को अर्पित किया जाए और उसके परिणाम स्वरूप में भगवत प्राप्ति हो। सच्चा धर्म क्या है? भागवत धर्म, भगवान के चरणों की शुद्ध शरणागति, मिलावट नहीं, व्यभिचार प्रवृत्ति नहीं, शुद्ध शरणागति, यही सबसे बड़ा धर्म है। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सदैव धर्म का भजन करो, गोकर्ण जी कह रहे हैं। तो बोले कौन से धर्म का? बोले त्यज लोक धर्मान, लोक धर्मों का त्याग करके भागवत धर्म का। बोले इसकी प्राप्ति कैसे होती है? लोक धर्म के त्याग करके भागवत धर्म की स्थिति हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो बोले सेवन सदा साधु पुरुषं, सदा संत पुरुषों का सेवन करना चाहिए, संग करना चाहिए। सावधानी जही काम तृष्णाम, भोगे हुए विषय का नाम तृष्णा और सुने हुए विषयों के भोगने की इच्छा का नाम कामना। कामना और तृष्णा का त्याग करके अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, दूसरों के गुण दोषों के चिंतन का त्याग करके अगर संत सेवा करे तो उसे भागवत धर्म की प्राप्ति हो जाएगी। और भागवत धर्म जिसे प्राप्त हो जाता है उसकी स्थिति क्या होती है? बोले सेवा कथा रसमोह नितराम पिबत्वम, वो भगवान की सेवा में, भगवत भाव से समाज की सेवा में और भगवान की कथा सुनने कहने में मस्त रहता है। इसलिए सच्चा धर्म वही है जो भगवान में स्थित कर दे, अर्थात भागवत धर्म। सावई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे, अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अहेतु की भक्ति हो, बाधा रहित भक्ति हो, वही धर्म है। सच्चा धन क्या है? जो संत सेवा में, भगवंत सेवा में अर्पित किया जाता है, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। धन्य हो गया वो धन जो संत सेवा और भगवत सेवा में अर्पित कर दिया गया, वही धन धन्य है, नहीं तो व्यर्थ है। जैसे वैश्यागमन, नृत्य विलास आदि सांसारिक, मदिरापान, मांस भक्षण, ये दुर्गति प्रदान करने वाला धन है। गौ सेवा, संत सेवा, भगवंत सेवा, समाज सेवा निष्काम से, ये सदगति प्रदान करने वाला धन है। तो धन धन्य वही है जो संत सेवा में लगे, भगवंत सेवा में। पहले संत सेवा लिखा फिर भगवंत सेवा, क्यों? पहले भगवंत सेवा लिखनी चाहिए। भगवंत सेवा अपने आप हो जाती है यदि संत सेवा करते हैं। जैसे गर्भस्थ शिशु को पोषण करना हो तो माँ को अच्छे अच्छे पदार्थ पवा दो तो गर्भस्थ शिशु पुष्ट हो जाएगा। तो भगवान है संत के गर्भस्थ शिशु और संत है माँ, तो संत रूपी माँ को पवा दो तो भगवान जो गर्भस्थ शिशु है वो पुष्ट हो जाएंगे। तन किसका धन्य है? शरीर उसी का धन्य है जो विश्व रूप भगवान के परोपकार में अपने जीवन को लगा दिया और भजन में लगा दिया। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, जो दूसरे की पीड़ा को देखकर उसके मिटाने के लिए अपने तन से सेवा की, जो अपने तन को भजन में, सच्चे आचरण में, बुरे मार्ग से हटाकर चला रहा है, उसी का शरीर धन्य है। नहीं तो जीवित मुर्दा है वो, जो केवल वासनाओं का कीड़ा बना हुआ है।
जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सब समानते प्राणी। वो मुर्दे के समान शरीर है जो परोपकार नहीं करता, जो भजन नहीं करता, केवल भोगों में लगा रहता है। सच्चा मन क्या है? सावई मना कृष्ण पदारविंदयो। जो मन भगवान के चरणों में लगता है, भगवान के स्मरण में लगता है, वही मन धन्य है, वही सच्चा मन है। जो भोगों में लगता है वो अधर्म युक्त है, वो गंदा मन है, मलिन मन है। निर्मल मन वही है, सच्चा मन वही है जो भगवान के चरणों में लगता है, निरंतर नाम जप में लगता है। सच्चा मित्र कौन है? कुपंथ निवार सुपंथ चलावा। जो गंदे मार्ग से हटाकर हमें सच्चे मार्ग में चलावे, वही हमारा दोस्त है। सच्चे दोस्त हैं हमारे शास्त्र, हमारे संत जन, गुरुजन, यही सच्चे हमारे मित्र हैं जो कुपंथ से हटाकर सुपंथ में चलाते हैं। यहाँ फ्रेंड बनाते हैं, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, और गंदे आचरण करते हैं और गंदे मार्ग में एक दूसरे को घसीटते हैं। ये फ्रेंड नहीं, ये दुश्मन है। जो हमारे सदाचार को, पवित्रता को, हमारी इंद्रिय जितेंद्रियता को नष्ट कर दे, इंद्रियों को गंदा कर दे, वो हमारे मित्र नहीं, वो शत्रु है। और शत्रु बर्ताव करते हैं, आगे चलकर होने लगता है शत्रु बर्ताव, क्योंकि ये मित्रता अपवित्र है। अपवित्र मित्रता का परिणाम अमंगल होता है और पवित्र मित्रता का परिणाम मंगल होता है। मित्र बनाओ लेकिन शोषण मत करो, गंदे आचरण मत करो। मित्र वही जो कुपथ से हटाकर सुपथ में लगा दे और विपत्ति में विशेष प्रेम करे, उसे मित्र कहते हैं। ऐसे मित्र संत हैं, ऐसे मित्र भगवान हैं, ऐसे मित्र भक्त हैं और संसार में नहीं। मंत्र क्या है? जो भगवान के लीला रहस्यों को प्रकाशित कर दे। कल्याण और मोक्ष तो नाम से भी मिल जाएगा, लेकिन जैसे निज मंत्र है, अब ये निकुंज की लीला का नित्य निरंतर अवगाहन करने के लिए बीज मंत्र है। बिना इसके निकुंज की दिव्य लीलाओं का स्फुरण नहीं हो। एक एक पद महाअमृत भरा हुआ है, एक एक पद में महाअमृत भरा हुआ है। जब वो शोभा जो पदों में भरी है, वो जो लीला पदों में है, वो जरा जरा सी भी अगर स्फुरण में आने लगे तो बस मन गुप्त हो जाता है, किसी से बात करने का मन नहीं होता। एक एक पद में, हाँ, बन की लीला लाल ही भावे, बन की लीला लाल ही भावे, पत्र प्रसून बीच प्रतिबिंब ही। जिधर देख रहे हैं लालजू, आज वृंदावन की कुंज ने एक विचित्र लीला की। लालजू जिधर देख रहे हैं, पत्र प्रसून बीच प्रतिबिंब ही, प्रिया ही प्रिया, प्रिया ही प्रिया दिखाई दे रही। कैसा कुंज! अब आप भावना में हर लता तेजोमयी पत्र धारण है। नख सिख प्रिया जनावे, जिधर देख रहे नख से सिख तक प्रिया, और नख से सिख तक प्रिया जनाने का मतलब नख सिख लो अंग अंग माधुरी, मोहे श्याम धनी ब्रज नव तरुणी, कदम्ब मुकुट मणि श्यामा जुआ जु बनी। जिधर देख रहे हैं लालजू, हर पत्ते में, हर पुष्प में नख सिख प्रिया ही प्रिया दिखाई दे रही। भावना में देखो, संपूर्ण कुंज इस महिमा को प्रकाशित कर रही। एक पत्ते में प्रियाजू की प्रतिबिंब बड़ा, उस प्रतिबिंब का उस फूल पे, उस फूल का उस पत्ते पे, उस पत्ते से उस पर, पूरा कुंज प्रिया में। नख सिख प्रिया ही जनावे, बन की लीला लाल ही भावे। मेरी प्रियाजू दौड़कर आलिंगन किया,
तो पत्ते का आलिंगन हुआ। सकुच न सकत प्रगट परिरंभन, सखिया हंस दिए। फिर पुष्प का आलिंगन, सखिया हंस दिए। प्रियाजू का आलिंगन कहाँ? हम हजारों अनंत लोग हैं, तो हमें कब प्रियालाल? हमारे प्रियालाल अलग हैं, वो हमारे पर्सनल, तुम उनके पर्सनल और वो तुम्हारे पर्सनल। और जो पर्सनल नहीं हुए वो भी अनुभव नहीं कर सकते जो हम बात कह रहे हैं। हमारे प्रियालाल हमें सुख देते हैं। आठों पैर हमसे अलग नहीं होते तो दूसरे कौन है? हमारे प्रियालाल। दूसरा भगत कहता है हमारे प्रिया, वो आपके प्रियालाल होंगे। हमारे प्रियालाल तो आठों पैर हमारे साथ रहते हैं, आपके प्रियालाल आपके साथ रहते हैं, आपके प्रियालाल आपके साथ रहते हैं। और ये बात युक्ति संगत भी है, भाव संगत भी है, और ये सिद्ध बात है कि भक्त के भगवान अपने अपने। देखो नरसिंह जी भगवान खंबा से प्रकट हो गए तो भक्त अलग हैं, उनका भाव उस समय जरूरत तो भगवान ने रूप धारण कर लिया। तो क्या उस समय जिस समय नरसिंह बने थे तो और भक्तों के भाव में जिसके जैसे भाव सबको दर्शन देते, सबको अनुभव कराते, सबके अपने भगवान होते, अपने प्रियालाल, अपने घर के, अपने पर्सनल, दूसरा कोई उनको देख नहीं सकता, छू नहीं सकता, ऐसा भाव जो श्री भगवान है, परम आनंदमय है, परम शांति के समुद्र हैं। उन्हीं भगवान से तुम्हारा संबंध हुआ है। संबंध हुआ क्या? संबंध था, संबंध है, संबंध रहेगा, हुआ संसार से है। हमारा भगवान से संबंध हुआ का मतलब अभी गुरुदेव के द्वारा नया नया हमको अनुभव कराया गया, लेकिन है हमारा पुराना संबंध। केवल भगवान से संबंध है और किसी से संबंध नहीं। ये तो सब माना हुआ संबंध, मिटने वाला, इसका कोई महत्व नहीं। जिंदा भी कोई महत्व नहीं। अगर तुम्हारे पास कुछ ना हो तो कोई नहीं पूछेगा। दुनिया के जितने संबंध हैं सब झूठे हैं, केवल स्वार्थ की पूर्ति के लिए है। खूब अच्छी तरह से देखा है। सत्य संबंध एकमात्र भगवान का है। जब भगवान को दर्शन देना होता है तो उपासक सब संबंधों का त्याग करके भगवान से अपनापन कर लेता, रोज होने लगता है आज भगवान मिलेंगे, आज भगवान मिलेंगे। बस एक ही रट लग जाती, मिलेंगे मिलेंगे, वो मिल गए। जब भगवान को मिलना होता है तो उपासक के हृदय में ऐसी भावना आती है। जब तुम भगवान को अपना मान लोगे तो जहां जाओगे वहां आनंद ही रहेगा, वहां शांति रहेगी। आनंद और शांति ये तुम्हें छोड़ेगी नहीं यदि भगवान को अपना मान लिया। यही हम चाहते हैं, शांति, आनंद में डूबे। आनंद और शांति तुम जहां जहां जाओगे तुम्हें छोड़ेगी नहीं यदि भगवान से केवल संबंध रखोगे। अपने पास बड़े बड़े सुख सुविधा वाले लोग प्रश्न, डर लग रहा है भविष्य के लिए। डर तो लगेगा ही, क्योंकि भविष्य के लिए तुमने कुछ किया ही नहीं। वर्तमान के लिए जी रहे हो। रुपया, पैसा, स्त्री, लड़का, बच्चा, मकान, ये सब वर्तमान के लिए है। भविष्य मरने के बाद कौन सोचा? तो डरोगे नहीं क्या? डरना पड़ेगा। निडर वही होता है जो नाम जप करता है। अब मरेंगे तो हमारा आनंद मंगल भगवान के साथ होगा। अगर नहीं भी पहुंच पाए किसी कारणवश तो संसार में आएंगे तो दोबारा डट के भजन करने का अवसर मिलेगा। वो कभी निराशा नहीं। आनंद ही आनंद और शांति उसको छोड़ती नहीं जिसने भगवान को अपना मान लिया। तुम्हें हर समय श्री कृष्ण अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, पर तुम उनकी तरफ पीठ करके संसार की तरफ आकर्षित हो रहे हो। तुम एक बार हृदय का द्वार खोल करके देखो, बहुत शांति से बैठे हुए हैं हृदय में। सबके हृदय में भगवान बैठे हैं, बस द्वार खोलना है। चाबी कहाँ है? गुरु जी के पास। ताला कौन है? त्रिगुण माया का।
गुरुजी ने चाबी क्या दी? नाम सुकृत धन अपनी जीवन अतिहित मान देत वरदान। उन्होंने नाम रूपी जीवन ही अपनी दे दी, अपना संपूर्ण जीवन दे दिया। जब गुरु ने कहा राधा राधा जपो शरणागत मंत्र निज मंत्र, ये अपनी जान दे दी, अपना जीवन दे दिया। अब जितना जपोगे उतने त्रिगुण का ताला खुलता जाएगा, और जहां ताला खुला, दरवाजा खुला, तो हृदय मंदिर नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसे। ये हृदय रूपी निकुंज में प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार हो जाएगा। यदि तुम आनंद, शांति और भगवत साक्षात्कार चाहते हो तो एक बात मान लो, किसी से संबंध मत जोड़ो, केवल भगवान से जोड़ो। यही तो हम लोग फेल हैं। कहलाते भगवान के, हम भी कहते हैं कि हम भगवान के हैं, लेकिन बहुतों से हमारा संबंध है नहीं। संबंध केवल भगवान से, व्यवहार भगवान के संबंध से, व्यवहार भगवान के संबंध से, संबंध केवल भगवान से। यदि शांति, आनंद और साक्षात्कार चाहते हो तो संबंध का त्याग करो। दूरादपाश्य स्वजनान, अपना कहलाने वाला कोई न हो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ना कोई। बहुत आनंद है ना कोई में, बहुत आनंद। पढ़े रहो, भजन तो श्वास श्वास से होगा। जब प्रभु की सिवा हमारा कोई है नहीं तो भजन कैसे? जैसे कोई कहता हमसे तो भजन नहीं होता, तो लगता है होता फिर क्या है इसका, इसका होता क्या है? तो बाद में जब विचार किया जाता है तब लगता है इसका संसार का चिंतन होता है। इसने शरीर, शरीर संबंधी भोग, शरीर संबंधी रिश्ते नाते अपने मान रखे, उन्हीं का चिंतन होता है। मन वहीं जाता है जहाँ कनेक्शन होता है। वो हमारा चिंतन नहीं करते, हम उनका चिंतन करते हैं। हमारे जो असली संबंधी हैं वो प्रभु हैं, प्रियालाल हैं। ये मानकर सारे संबंध छोड़ दे तो शांति, आनंद और साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार, इसमें ज्यादा भजन का योग नहीं कह रहे। इसमें सारे संबंध छोड़कर भगवान के भरोसे पे हो गया तो शांति, आनंद और भगवत साथ। बहुत आनंद है, किसी से कोई मतलब ना रखे, किसी से कोई लेना देना नहीं। तुम बुरा कर रहे हो, जय हो, तुम भला कर रहे हो, जय हो तुम्हारी। क्यों? हमारी नजर में वही है, बुरा और भला दोनों। बहुत आनंद का मार्ग है, किसी की निंदा स्तुति ये सब नहीं। बोले बहुत बुरा कर रहा है, मेरा प्रभु है। सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, परम स्वाराध्य राधा वल्लभ लाल है। तो राधा वल्लभ लाल बुरा करेंगे, तुम निर्णय करो जाके। हम तो केवल इतना मानते हैं हमारे राधा वल्लभ लाल हैं, बस। ज्यों ज्यों जगत में तुम्हारी फैली हुई वृत्ति हटकर भगवान की तरफ जाएगी, आनंद ही आनंद। न मरने की चिंता, न जीने की चाह, हर आनंद। हम कह रहे हैं कि जैसे एक अरब खरबपति का लड़का कुछ बोल दे, अकेला लड़का हो, वो बोल दे कि मुझे ये चाहिए, तुरंत आ जाए। यदि तुम भगवान के संबंध को भुलाकर संसार से प्यार करोगे तो शोक, अशांति और अज्ञान, नहीं तो विषय वैभव भी मारा घूमेगा, विषय वैभव भी मारा घूमेगा। ये हम देख रहे हैं, खुद देख रहे हैं। हमने दोनों पार्ट जीवन के देखे। एक देखा है कि जब कोई भोजन पाता था तो उसको देख के लगता था अहो भाग्य इसके, इसको भोजन मिल रहा है। काशी के घाटों में जब कई कई दिन भोजन नहीं, केवल गंगा जल, जैसे कोई आया अपना नहाया और टिफिन खोला और जब उसको ऐसे खा मांगना है ना, क्योंकि दृढ़ नियम था। वो जब खाते, कोई भगवान परीक्षा भी लेते हैं, कोई पूछता भी नहीं था कभी ऐसे कोई इतना सतुआ या कुछ तो गंगा जल मिला के चाट। ऐसे भजन ऐसे थोड़ी होता है। भगवत आश्रय, भगवत संबंध वो भी देखते हैं कि हाँ साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, केवल भगवान, केवल भगवान। यदि तुम भगवान के संबंध को भूलकर
संसार से संबंध करोगे तो अशांति, शोक, इससे भर जाओगे। मत करो, केवल भगवान से संबंध करो। ज्यों ज्यों तुम्हारा विषय संबंध बढ़ता जाएगा, त्यों त्यों तुम्हारी अशांति बढ़ती चली जाएगी। और ज्यों ज्यों तुम्हारा भगवत संबंध बढ़ता जा, इससे संबंध हटा दिया, भगवान